राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये अक्सर देखा गया है कि सभी साधकों का ये प्रश्न होता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, हमें ईश्वर का मिलन चाहिए लेकिन हमें वो रास्ते क्यों नहीं मिलते हैं, या हमें क्यों नहीं सब स्वप्न में आते हैं, क्यों नहीं हमारे साथ ऐसा होता है जिससे हमें ये लगे कि वो हमारे साथ हैं। अब ये चिंतन हमने खुद ही किया है, कहीं ना कहीं देख के सुन के नहीं, देख के समझ के। और ये भगवान की ही कृपा है, ये गुरुवर की ही कृपा है कि हम अपने ही जीवन से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं कि कहाँ हमें क्या मिलने वाला है और क्यों नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो इसका कारण क्या है। तो हम एक बात बताना चाहेंगे कि हमने जो समझा है वो ये समझा है कि जिसका हम चिंतन ज़्यादा करते हैं, जिसका हम मनन ज़्यादा करते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, उसी के अनुभव होते हैं, उसी का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में हमें दर्शन भी होता है। अब कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत पाठ करते हैं, हम तो बहुत भगवान को याद करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अभी भी हम मन से चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी जुबान से ही चिंतन कर रहे हैं, हम अभी भी अपने विचारों से चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गहराइयों में नहीं गए हैं। क्योंकि जिसका चिंतन हम गहराइयों से करेंगे उसका दर्शन हमें ज़रूर होगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो। जो हमारे दिल में उतरेगा उसी का ही हमारे दिल से एक भाव बन के हमारे स्वप्न में या फिर कभी प्रत्यक्ष में सामने ज़रूर आएगा। स्वप्न में आए तो भी हमारा वही आते हैं हमारे स्वप्न में जो हमें प्रिय लगते हैं और जिनका हम चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको हम बहुत याद करते हैं, वही हमेशा चिंतन में जो आते हैं वही हमारे स्वप्न में भी आते हैं, वही हमारे प्रत्यक्ष भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर ईश्वर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष, अब आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष ईश्वर कैसे आ सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं आता है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आता है और ये अनुभव करा के जाता है कि जिसको तुमने याद किया था वो मैं ही हूँ, तुमने मुझे याद किया था, बस तुम्हें पहचानने की देर है। मेरी माँ कहती थी कि 24 घंटे में एक बार हमें भगवान का दर्शन होता है, लेकिन किस रूप में हो ये हमें नहीं पता। इसलिए जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं कौन से रूप में भगवान हमारे सामने आ जाएं और हम उनका ही निरादर कर दें। तो आदर करना हमें अपने स्वभाव में डालना चाहिए। जब हम सभी का आदर करेंगे तो हम भगवान को भी बेशक इंसान के रूप में आदर दें तो भी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भी इंसान के रूप में आ सकते हैं और आते भी हैं। अगर लगन सच्ची है और आप चिंतन अच्छा करते हैं तो हम भगवान के आसपास ही होते हैं और भगवान भी हमारे आसपास होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम ही भगवान को याद करते हैं। जब दिल से एक इंसान को एक दूसरा इंसान याद करता है तो उन्हें पता चल जाता है। कैसे कि लोग कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारे बारे में सोचा था और तुम्हारा फ़ोन आ गया, या तुम खुद आ गए, या तुमसे बात कर ली। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि अगर हमने दिल से किसी को याद किया है, दिल से किसी के लिए कुछ सोचा है, तो उसका प्रत्यक्ष होना ज़रूरी हो जाता है और होते भी हैं। तो जब एक इंसान के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवान के साथ नहीं होगा। जब इंसान भी एक दूसरे को समझते हैं और याद करते हैं तो एक दूसरे को पता चलता है, तो ईश्वर भी जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है। और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स सपने में भी आ सकते हैं और अप्रत्यक्ष किसी के रूप में भी आ सकते हैं, जो हमें दिखेंगे तो नहीं लेकिन हमें एहसास करा के जाएंगे कि मैं ही हूँ। अब फिर वही बात होगी कि अगर हमने दिल से चिंतन किया है तो हमें उसका ज्ञान भी होगा, पहचान भी होगी। जो हृदय की आँखों से भगवान को देखते हैं उनको पहचान हो जाती है कि ये ईश्वर का रूप बना के आए हैं। आप कोई भी मनन चिंतन करते हैं या कुछ भी आप अपने मन में श्रद्धा लाते हैं कि ऐसा कार्य हो जाए
और वो कार्य अगर हो जाता है तो आपने किसी को बताया नहीं था कि ये कार्य मुझे करना है, फिर भी वो कार्य हो गया, तो इसका मतलब है कि स्वयं ईश्वर ने हमारी सुनी है और किसी न किसी रूप में आके उसको पूरा किया है। तो ईश्वर का आना और हमारा पहचानना, और हम जब भी पहचानते हैं जब हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कार्य तो सबके होते हैं, लगभग सभी के होते हैं, जो सोचते हैं वही होता है, लेकिन सब लोग ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि ईश्वर ने ही आके ये हमारे कार्य को पूरा किया हो। तो हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि हम कितना चिंतन करते हैं, कितना मनन करते हैं, और किसका चिंतन करते हैं, किसका मनन करते हैं। क्योंकि जिसका चिंतन, जिसका मनन होगा, वही हमारे सामने, वही हमारे स्वप्न में आएगा। तो ईश्वर को अगर पाना है या ईश्वर के प्रति हमें अपना और प्रेम बढ़ाना है, तो ये हमें किसी से पूछने की ही आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग पूछने लग जाते हैं कि अगर मुझे ईश्वर से प्रेम करना हो तो क्या करना चाहिए। ये कभी पूछा है कि मुझे अगर बेटे से प्रेम करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको तुमने अपना माना है। जिसको हम अपना मान लेते हैं वो हमारे जीवन में एक अलग प्रभाव छोड़ता है, और उसके लिए हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही तो करना है कि ईश्वर को हम जिस दिन अपना मान लेंगे उस दिन उनका प्रभाव भी अलग हो जाएगा और हमारा प्रेम भी अलग हो जाएगा उनके प्रति। हमें पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जब तक पूछते हैं जब तक हमने उनको अपना माना नहीं, लेकिन हम मानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, उसी रूप में किसी न किसी रूप में अपने भगवान को भी प्रेम करने लग जाओ। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हम भगवान को पा सकते हैं, क्या भगवान हमारे हो सकते हैं, क्या भगवान हमें दिख सकते हैं। भगवान खुद एहसास कराएंगे इस चीज़ का। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान ही हमें सब कुछ एहसास कराने लग जाएंगे, फिर ये सारे प्रश्न हमारे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे सारे प्रश्न जब तक होते हैं जब तक हमने कोई रास्ता चुनने के साथ साथ उस रास्ते को अपनाया नहीं है। अगर रास्ता अच्छा है तो उस पर ज़रूर चलें, और चलने के साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है हमारे जीवन में कि रास्ता भी हम चलते हैं कभी कभी और मंजिल भी पाना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में जो नींव होती है वो विश्वास की ही होती है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई पास होके भी नहीं होता है साथ, लेकिन अगर विश्वास है तो दूर होके भी अब कोई पास होता है। ये सिर्फ विश्वास का ही रिश्ता होता है। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं सारे विश्वास के ऊपर ही टिके हुए हैं। जब नींव नहीं होगी तो रिश्ते कहाँ होंगे? तो इसलिए पहले ज़रूरी अगर कुछ है तो वो विश्वास ही है। विश्वास से ही हमारे दिल में आदर पनपता है। अगर हम किसी को पूजनीय मानते हैं तो वो सामने वाला हमें कभी नहीं कहता है कि हमें तुम पूजनीय मानते हो तो हमारी पूजा करो या हमारे प्रति तुम अपना प्रेम बढ़ाओ। जो हमारे लिए पूजनीय होता है उसकी दिल से पूजा होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको विश्वास ही नहीं करते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं। प्रेम हर किसी के मुख से सुनने को मिलता है, लेकिन प्रेम हर रिश्ते में भी होता है और प्रेम की कोई परिभाषा भी होती है, और परिभाषा वो होती है जिसकी कोई आशा ना हो। अगर आप सच्चा प्रेम करना चाहते हैं किसी से तो आशा मत रखो, क्योंकि आशा हमारे दुख का कारण बन जाती है। यही एक प्रेम की परिभाषा है। समर्पण हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कभी उसमें स्वार्थ न जुड़ा हो, वही प्रेम सच्चा है। तो ईश्वर से प्रेम करना है तो किसी से पूछे ना, जितना हो सके उतना चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए। फिर देखेंगे हमारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। हम किसी से नहीं पूछेंगे फिर कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों। हमें लगता है कि जब हम सही मार्ग पकड़ लेते हैं, सच्चा मार्ग पकड़ लेते हैं, हमारे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। हमें फिर ये लगता है कि किस बात का हम प्रश्न रखें, क्या पूछें,
क्योंकि हमने एक ही चीज़ को अपनाया है, वो है ईश्वर। और ईश्वर का जब मार्ग मिल जाता है तो मार्ग पे चलना चाहिए। हर समय अगर हम प्रश्न करते रहेंगे तो हमें खुद के ऊपर जैसे शक होता है वो चीज़ सामने आती है। प्रश्न क्या होता है, प्रश्न चिन्ह क्या होता है? प्रश्न का मतलब यही होता है कि हमें शंका है, और जब तक शंका है तब तक हम प्रश्न करते रहेंगे। और जब ईश्वर के रास्ते पे चल पड़े हैं तो उधर प्रश्न का तो सवाल ही नहीं उठता है। उधर तो सिर्फ और सिर्फ चिंतन और मनन का ही सवाल होता है कि जितना हो सके उतना चिंतन और मनन करना चाहिए हमें जीवन में। मुझे लगता है कि ये विचार शायद सभी प्रभु प्रेमियों के होने चाहिए कि हमारे जब तक प्रश्न होते हैं जब तक हमें प्रभु का मार्ग नहीं मिला है। जिस दिन हमें प्रभु का मार्ग मिल जाता है उस दिन सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सिर्फ मार्ग दिखता है और हमें चलना चाहिए। ये सोच रहती है कि हमें कैसे भी करके अपनी मंजिल पानी चाहिए। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, अगर प्रभु को पाना है, प्रेम पाना है, तो फिर से बोलूं कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। उनका चिंतन होना चाहिए, उनका मनन होना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर जीवन में धारण करेंगे तो हमें कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारी चीज़ें सब कुछ सामने आ जाएंगी। हमारे प्रश्न के उत्तर भी हमें मिलने लग जाते हैं, खुद से ही मिलने लग जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं भगवान की ही प्रेरणा होती है, गुरुवर की ही प्रेरणा होती है। तो प्रेमी बने तो सच्चे बने। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरु।